मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। मैथमेटिक्स लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत मैथमेटिक्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा है, प्लेलिस्ट में मौजूद है। इससे पहले हमने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया, मौजूद है। ट्रेन प्रॉब्लम्स पढ़ाया, मौजूद है। आपको मैंने पढ़ाया परसेंटेज, मौजूद है। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई, तूफानी मैथ, वो मौजूद है। प्लेलिस्ट देखा करो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल किसी बच्चे ने लिखा था सर नंबर सीरीज पढ़ाई मैंने, मौजूद है। परसेंटेज वो भी पढ़ाया मैंने। ट्रेन प्रॉब्लम, टाइम स्पीड, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। बराई मेहरबानी यूट्यूब पे ना प्ले लिस्ट में जाकर देखा करो। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में क्या जाता है, देख लिया करो। आज जो हम पढ़ने वाले वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा बिना खाए मैंने खाना खा लिया है। सबसे पहले देखते हैं रेशियो किसे कहते हैं। दोस्तों, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो लफ्ज है, एक है सेम, एक है सिमिलर। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, याद रखिए बेटा, प्ले लिस्ट बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का। उसमें मैंने आपको रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन भी पढ़ाया हुआ है, सिलोजिज्म पढ़ाया हुआ है। मतलब मैंने टॉपिक्स मैक्सिमम पढ़ाए हुए हैं। आप एक महीने से तो हम पढ़ा रहे हैं लाइव, आप जरा देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत करनी है, आज तक सारे लेक्चर मिल जाएंगे, पूरा बैच आपके लिए है। दो लफ्ज है, एक है सेम, दूसरा सिमिलर है। सेम और सिमिलर में क्या फर्क है? सेम का मतलब होता है 100% कॉपी, हूबहू, मतलब डिट्टो, एक जैसा, कंप्लीटली जो मैच करेगा वो है सेम। सिमिलर का मतलब 40%, 50%, 60% मिलता जुलता है, मैचिंग। सिमिलर की डिफिनेशन होती है बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। जो एक ही खानदान के हो उन्हें हम सिमिलर कहते हैं। जैसे मैं, मेरा भाई, हम सेम नहीं है, सिमिलर है। जैसे आप, आपकी बहन, सेम नहीं, सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब होता है जो मिलता जुलता हो, सेम नहीं, मिलता जुलता हो। इन्हें एक ही खानदान के, एक ही परिवार के सदस्य। यहां देखो आप, यहां लिखा है वर्ड सिमिलर, तो हम समझ गए कि कंपैरिजन करना है दो एक जैसी चीजों का। 100% सेम नहीं, जो मिलती जुलती हो थोड़ी बहुत। कंपैरिजन मैथ में हम करते हैं डिवीजन से। मैथ में कंपैरिजन का मतलब डिवीजन होता है। अब मैं लेता हूं एक नंबर 1, 2, बताओ ये नंबर सेम है या सिमिलर है? सर जी ये नंबर सिमिलर है। मैं पूरी यकीन से कहता हूं जिसने मैथ जिंदगी में कभी ना समझा हो, 100% गारंटी के साथ जो मेरे लेक्चर पढ़ेगा इंशाअल्लाह, वो ये बात कहने पर मजबूर होगा कि सर ऐसा मैथ कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे ये कमेंट्स में लिखते हो, देखते रहो। एक और दो जो है बराबर नहीं है, सिमिलर है, एक जैसे है, एक ही फैमिली के नंबर्स में लगते हैं। 4 और 6 सिमिलर है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, यानी कंपेयर करता हूं, डिवाइड 1/2, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, 1 और 2 सिमिलर है, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं रेशियो। 5/6 ये बनेगा रेशियो, 3/7 ये बनेगा रेशियो, 8/10 ये बनेगा रेशियो। तो रेशियो का मतलब एक जैसी चीजों का डिवाइड। A/B बोलो रेशियो, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली लेटर्स को बिलोंग करते हैं ना, अल्फाबेट्स। 5/A ये रेशियो नहीं हुआ, क्योंकि अब आपने क्या करा, आपने 5 लिखा और A लिखा, ये अलग खानदान का, ये अलग खानदान का, ये सिमिलर नहीं है, तो ये रेशियो नहीं बनेगा। B/2 इज नॉट रेशियो। रेशियो होने के लिए
सेम फैमिली को बिलोंग करना जरूरी है। मिलके बोलो, समझ में आ गया? लाजवाब, समझ में आया सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मजा आएगा। तो ये डिफिनेशन है रेशो की। आइए समझते हैं रेशो में मजीद क्या है हमारे लिए। रेशो में अब टाइप्स पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्वालिटी एचडी रखिए, जूम कीजिए, सब देखिएगा। डुप्लीकेट रेशो, ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशो बनेगा। ऊपर भी स्क्वायर करो, नीचे भी स्क्वायर करो, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। इसका अगर 5/2 लिखेंगे, डुप्लीकेट रेशो क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? 25/4। ये बन गया इसका डुप्लीकेट रेशो। यानी कि न्यूमरेटर को भी स्क्वायर करना, डिनोमिनेटर को भी। अच्छा, वैसे एक मजे की बात बताऊं, 5/6 इसको बोलते हैं न्यूमरेटर ना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको एक और नाम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, इसका दूसरा नाम होता है एंटीसीडेंट। याद रखना, ठीक है जी। इसके एक और नाम है। अगर कहीं बताया गया कि व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ दिस, इट इज 6। कॉन्सिक्वेंट क्या, इसका 5 है। याद रहेगा? ओके। अब मजीद आपको बात बताऊं, 3/4 का क्या बनेगा डुप्लीकेट? बोलो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। मेरे बच्चों को समझ में आ गया? शाबाश, पहला मसला हल हो गया। सेकंड टाइप आता है, उसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है मेरा बच्चा? देखो, ए अपॉन बी है ना, इसका सब डुप्लीकेट का मतलब होगा ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो, नीचे भी स्क्वायर रूट ले लो। यानी कि अगर 16/9 होगा, इसका सब डुप्लीकेट क्या बनेगा? √16, √9। अंडर रूट का मतलब है ऐसा नंबर ढूंढो जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा। 16 का कोई ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके आपको 16 बनेगा? है ना। 4 4 16, तो 4 का स्क्वायर रूट बनेगा। 3 को 2 बार करो तो 9 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो इसका सब डुप्लीकेट बन गया 4/3। अगर लिखा होगा 81/64, इसका सब डुप्लीकेट निकालो तो क्या करूंगा? √81, √64, 9 9 81, 8 8 64, कितना? 9/8 इसका बनेगा सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट में न्यूमरेटर को भी स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट में न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट लेना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट लेना है। एक बात खास तौर पे याद रखिएगा, अगर यहां लिखा होगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए अगर लिखा होगा, ये स्क्वायर जब इस साइड जाता है ना, वहां बनता है ये a की पावर 1/2। ये बनेगा a की पावर रूट। समझ में आ रहा है? बोलो, जब आपका LHS में स्क्वायर होगा, RHS में ले जाओगे, ये बनता है 1/2। यानी कि रेज पावर 1/2 ही तो अंडर रूट होता है। अगर मैं लिखूंगा 25 का स्क्वायर रूट लूंगा, अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा ना, a की साइड शिफ्ट करूंगा, तो वहां अगर यहां स्क्वायर रूट होगा, वहां ये स्क्वायर बनता है। स्क्वायर को इस साइड लेंगे, स्क्वायर रूट को इस साइड लेंगे तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। ये बचपन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ प्लस होगा, वहां माइनस बनता है, यहाँ मल्टीप्लाई, वहां डिवाइड होता है। पढ़ा ना आपने बचपन में? याद रखो, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो वहां स्क्वायर रूट बनेगा। मिसाल के तौर पर 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 आता है। अब ये स्क्वायर यहां जाएगा तो कितना बनेगा? √16 कितना आएगा? 4 के बराबर आएगा ना। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे, स्क्वायर रूट खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो अभी तक डुप्लीकेट भी समझ में आएगा, सब डुप्लीकेट समझ। मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़ों, समझ में आ रहा है ना? मैं आपको दोस्त हूं, सर थोड़ी हूं। आप बस सीखते जाओ, सीखते जाओ, बस दुआओं में याद रखो। बस हम आपको इंशाल्लाह आखिर तक पढ़ाएंगे। हमने सोचा है कि पूरा साल पढ़ाऊंगा, बस अल्लाह हिम्मत दे, मैं आपको यहीं पर पढ़ाता रहूंगा। अब आगे चलिए, तीसरा टाइप, डुप्लीकेट भी आया, सब डुप्लीकेट भी। अब आएगा ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशो देखो जी क्या होता है। ये a अपॉन बी का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? न्यूमरेटर को भी क्यूब डालो और डिनोमिनेटर को भी क्यूब ले लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2/3 है, मैं ये करूंगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। क्यूब मतलब 2 को 3 बार करो, 3 को भी 3 बार करो। मुझे पता है
दो को करेंगे तो 8 आएगा, ये 27 आएगा। तो इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो बन गया वो 8/27 बन गया। 4/5 अगर करेंगे, इसका ट्रिप्लिकेट कितना आएगा? 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, इसका होता है 125। बात आई समझ? ये क्यूब्स याद करने पड़ेंगे मेरे प्यारे मेरे दोस्तों। एक काम करो, 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो अगर कंप्यूटर में पास होना है, 20 तक के क्यूब्स याद कर लो। और मुझे उम्मीद है कि आपको होमवर्क है, अब याद करेंगे। 2-3 दिन तक मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, सर मेरे 20 तक के क्यूब याद हो गए, 20 तक के स्क्वायर मैंने याद कर दिए। फिर देखो मैथ कैसे नहीं होगा, हड्डियां इसकी तोड़ के रखेंगे मैथ की, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी जो स्टूडेंट्स है, बच्चियां हैं, वो कहती है सर हमने तो मैथ को झाड़ू और पोछे से दबा दबा के पीट रहे हैं, देखो जरा मैथ। मैथ क्या है आपके सामने? कुछ भी नहीं है। अब आएगा एक और 4 टाइप आएगा, उसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसका मतलब पता क्या होता है? A/B होगा, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब इसका भी क्यूब रूट ले लो, इसका भी क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट समझे? ऐसा नंबर ढूंढना जिसको 3 टाइम मल्टीपल करके आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 27 है और 8 है, इसका सब ट्रिप्लिकेट कितना आएगा? क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 8 आएगा, तो कितना आएगा? 999, ये नहीं 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना, बोलो बोलो जी। 3 को 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, तो इसका क्यूब रूट कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपका 3 मिलेगा, और इसका क्यूब रूट कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो याद रखो ये सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसका ये बन गया। सिमिलरली 64/125 करेंगे तो इसका कितना बनेगा? क्यूब रूट ऑफ 64 और क्यूब रूट ऑफ 125। अब याद होगा तभी तो करेंगे। 4 आएगा, नीचे 5 आएगा, इसका ये बन गया सब ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट में क्यूब करना है, ऊपर भी नीचे भी, सब ट्रिप्लिकेट में ऊपर भी क्यूब रूट लेना है, नीचे भी क्यूब रूट लेना है। ये पता होना चाहिए मेरे बच्चों आपको। तो अभी तक 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज हम समझ गए, रेशियो भी समझ में आया और 4 तरह के टाइप्स भी समझ में आ गए। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक और टाइप सिखाता हूं, सुनेंगे ना? उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। देखो जरा, पांचवा टाइप है कंपाउंड, है ना, मुझको याद है। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं? अगर A/B लिखा है एक रेशियो, दूसरा लिखा है C/D, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, दोनों कंपाउंड रेशियो पता क्या बनता है? A/C/B/D। यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं करूंगा, यहाँ पे 5/6 लेंगे और 6/3 लेंगे, तो इसका कंपाउंड रेशियो कितना बनेगा? 5 इंटू 6, 6 इंटू 3, कितना आएगा? 30/18 आएगा। फिर मजीद कैंसिल होगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 10, 10/6 आएगा। फिर मजीद कैंसिल होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, यानी कि 5/3 इसका फाइनल आंसर आएगा। कि हमें जब भी आंसर निकालना हो तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में निकालना है, तब तक हमने इसको तोड़ते रहना जब तक फाइनली ये इस हालत में ना आए कि ये ना टूटे। यानी कि तब तक हमने इसको सिंपल 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 करना है जब तक हमारे बीच में इसका कोई कॉमन ना रहे। पहले इसका था 30/18, कॉमन निकला, फिर कॉमन निकला, फिर अब कॉमन नहीं आएगा। 5 और 3 जो है प्राइम नंबर से, इनमें अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, तो कंपाउंड रेशियो कितना आएगा बोलो? 2 इंटू 3/3 इंटू 4, कितना आएगा बोलो? 6/12 आएगा। कितना आएगा? 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बन गया इसका कंपाउंड रेशियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा समझ में आया है। 5 के 5 रेशियो के टाइप्स आपको लाजवाब समझ में आ गए हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं इनवर्स और रेसिप्रोकल टाइप। रेसिप्रोकल टाइप ये लास्ट टाइप है इसका। एक होता है उसको बोलते हैं इनवर्स, ये कौन सा टाइप है? छठा टाइप है, इनवर्स और रेसिप्रोकल टाइप। ये कितना आएगा? A/B लिखा है तो इसका बनेगा B/A। इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। अगर लिखा है 2/5
रेसिप्रोकल कितना बनेगा 5/2। इसको उल्टा करना होता है, उल्टा करने का मतलब है रेसिप्रोकल करना, राइट। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद रखिएगा, a/b लिखा है, फिर बड़ा डिवीजन है c/d। मैंने कहा था a/b मल्टीप्लाई करो d/c। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई करें d/c, तो इसका हमने बनाया रेसिप्रोकल, याद रहेगा इतना। यानी कि अगर 2/5 लिखा है, फिर लिखा है डिवाइड बाई 3/5, तो पता क्या करना है, करना कुछ नहीं है, 2/5 मल्टीप्लाई करो 5/3 से, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2/3 का आंसर। यानी कि जब दो रेशियो हो ना, दो ये अलग रेशियो वो अलग रेशियो, बीच में डिवाइड लिखा है, तो अब आगे ना 3 डिवाइड, एक तो ऊपर आएगा ये बड़ा डिवीजन आएगा 3/5, तो नीचे वाले को होता है उल्टा, नीचे वाले को उल्टा करेंगे तो 5/3 आएगा, 5 कैंसिल होगा 2/3 आएगा आंसर इसका। ये बात याद रखनी है। अगर इस तरह कोई कॉन्सेप्ट हो, 2/3 लिखा हो, फिर लिखा हो डिवाइड बाई 3, आप क्या करोगे, अब एक काम करो, नीचे 1 लगा दो इसके, फिर आएगा 2/3 इंटू आएगा 1/3, बात खत्म हो गई। तो कितना आएगा 2/9 आएगा। याद रखो, अगर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 2 डिवाइडेड बाई 3/1, तो कुछ नहीं करोगे, आप इसको 1 लगा दो नीचे, तो क्या करोगे 2/1 इंटू आएगा 1/3, कितना आएगा 2/3। बात समझ में आ रही है। अगर इस तरह लिखा हो जाएगा a/2 डिवाइड बाई लिखा है 3, तो कुछ नहीं करना है, नीचे 1 लगा दो, a/2 कितना आएगा 1/3, बात खत्म, a/6 आएगा। तो जिस भी तरह का होगा आपने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको रेशियो समझ में आया, डुप्लीकेट समझ में आया, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड रेशियो समझ में आया, और इनवर्स और रेसिप्रोकल समझ में आ गए। यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। सर आगे कुछ और बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। आगे मेरे बच्चों में आपको पढ़ाने लगा हूँ प्रपोर्शन, समझिएगा ध्यान से इस चीज को कि मैं क्या पढ़ाने लगा हूँ। वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, आप अपने जितने चैनल्स हैं उनमें शेयर कर दिया करो, ताकि आम पब्लिक को फायदा पहुंचे। तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं ना, थक तो रहे हम, पर हम चाहते हैं इस थकन का कोई अच्छा फायदा हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। इस पर भी सवाल आता है। अभी तक रेशियो समझे, अब कंपैरिजन ऑफ रेशियोज आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े सुलझे हुए और नरम तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चा समझे। Which is greater between 1:3, 1/3 बड़ा है या 3/5 बड़ा है? करना कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। यहाँ डिनोमिनेटर्स को सेम कीजिए, सेम कीजिए। सेम कैसे करेंगे सर? सेम मल्टीप्लाई से करिए या एलसीएम देखिए। अब यहाँ 5 को 3 से करें तो कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पे, यहाँ पर भी आप 15 लिखो। अब यहाँ 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, बोलो 5 से करेंगे। यहाँ 5 को क्या मल्टीप्लाई कर 15 आएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5/15 आया। ये कितना आया 9/15 आया। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा इसमें, बड़ा ये वाला है, इसका मतलब ये 3/5 इज ग्रेटर देन 1/3। आंसर हो गया खत्म। यानी कि नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 15 आया क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी प्राइम नंबर है। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स कितना होता है? एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स होता है सिंपली इनका प्रोडक्ट होता है। 3 और 5 का कितना 15 आएगा। तो मैंने क्या करा, दोबारा सुनेंगे, मैंने 1/3 ले लिया और 3/5 ले लिए, दोनों के एलसीएम लिए 15, तो लिख दिए यहाँ पर नीचे 15 और यहाँ पर 15 लिख दिए। डिनोमिनेटर अब सेम हो गया है ना जी। तो अब क्या करना है, 3 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर 15 आएगा, 3 को 5 से करेंगे। 5 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, 15 आएगा, बोलो 3 से करेंगे तो ये आएगा 5/15 आएगा, ये आएगा 3/15। अब डिनोमिनेटर सेम है। अब जैसी बात है, बड़ा कौन सा होगा, ये आएगा 9 है यहाँ पे, बड़ा कौन सा 9/15 बड़ा है क्योंकि 9 बड़ा वैल्यू है, इसलिए 3/5 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1/3। इस तरह से हमें कंपैरिजन ऑफ रेशियोज करते हैं। सवाल अगर इस पे आएगा तो आपने इस तरह से करना। आइए मैं इस पे एक सवाल कराता हूँ, देखते हैं शुरुआत हम कैसे करेंगे। दोस्तों सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेशियो, इनमें सबसे छोटा बताना कौन सा है। एक है 8/19, एक है 15/38,
एक है 17/38 और एक है 13/19। अब देखो, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो आंसर लम्हों में आ जाएगा। अगर 38 इनको भी 38 बनाएंगे, 38 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 8/19 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 38 आएंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 15/38 पहले से है, ये 17/38 पहले से है, और यहाँ क्या करूंगा, 13 इंटू 2 करूंगा, 19 इंटू 2 आएगा 38। समझ में आ रहा बोलो, यानी कि ये आएगा 16/38, ये 15/38 है, ये 17/38 है, और ये आएगा 26/38। अब जरा देखो, डिनोमिनेटर नीचे सेम है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये वाला है 15/38, तो 15/38 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, आंसर इसका बी आएगा। मतलब सीजीएल का सवाल 2023 का सवाल सिर्फ 2 लम्हों में हमने खत्म कर दिया। कैसे किया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब आपको यहाँ 19 है, यहाँ पे 19 था, 19 को 2 करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। 38 नीचे रखा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, रेशियो का रूल है, अगर ऊपर a/b लिखा है, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो का रूल है। यानी कि नीचे जब डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से चेंज करना है। अगर नीचे डिवाइड 2 से किया, ऊपर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रूल है। तो इसका बहरहाल इसका आंसर कितना आएगा, 15/38। सीजीएल का सवाल आपके सामने हो चुका है। ठीक है जी, मैं दोबारा दूसरा देखता हूँ कि कोई और पुराने पेपर्स में अगर होगा तो आई विल लेट यू नो कि कौन सा सवाल है जहाँ पर क्योंकि हम किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे पास किताबों का अंबार होता है। एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है, जरा ये भी कर लेते हैं और देखते हैं एसएससी सीपीओ वाला सवाल इस तरह से हमारे पास पूछता है। देखो, एसएससी सीपीओ का सवाल 2022 का, होपफुली हाँ 22 का पूछा गया है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इनको, 15:7 है, फिर दिया है 5:11 और दिया है 21:77। इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको हमने अरेंज करना है। तो जरा देखते हैं क्या कैसे इनको डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है पहले ग्रेटेस्ट लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है मेरे बच्चों, मैं इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना पता। तो असेंडिंग का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ओके, अब जरा देखते हैं, 15/7 है, 5/11 है और 21/77 है। एक काम करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर 77 बना देंगे। कैसे बना देंगे, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आएगा 77, नीचे 11 से मल्टीप्लाई करा। अब 5 को 7 से करो, 11 को 7 से करो, ठीक है जी, यानी कि 7 को मैंने यहाँ 11 से कर दिया, इसे याद रहेगा आपको। ये 21/77 पहले से है, तो ये आएगा 15x11। 15x11 पता कितना होता है, 15x11 कितना आएगा, 5, ये आएगा 1 + 5 6 आएगा, ये आएगा कितना 165, तो ये आएगा 165 अपॉन आएगा 77, ये आएगा 35/77, ये आएगा 21/77। अब देखो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा छोटा फिर छोटा, तो कितना आएगा। तो इसमें मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, 15/7 बड़ा है किससे बोलो, 15/11 से, ये बड़ा है किससे, 21/77 से। तो इसका मतलब इसका आंसर यही है कि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहले 15:7 आएगा, फिर आएगा 5:11 आएगा, फिर 21:77 आएगा, यानी कि इसका आंसर ये बिल्कुल, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन 4 थे, उनमें से दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कैसे किया ये मैंने आपको समझाया, डिनोमिनेटर को मैंने सेम कर दिया। डिनोमिनेटर जब सेम आता है तो फिर इजीली बता सकता हूँ, ये सबसे बड़ा हो गया तो मतलब ये बड़ा है, इसकी छोटा, ये फिर ये, इस तरीके से हम इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद है कि मेरा हर बच्चा समझा होगा ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो कैसा लग रहा है। इनको शेयर किया करो लेक्चर्स को, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे आपके क्लासमेट्स होंगे, कलीग्स होंगे जो इस तरह की क्वालिटी को नहीं देख पाते हैं, तो उन तक इस क्वालिटी को पहुंचाइएगा ज़रूर। साथ में बहुत सारे बच्चे जो भी सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आप बोलते हो सर आगे क्लास कब होती है कब नहीं होती है, कैसे पता चलेगा। सब्सक्राइब जो है ना, उसके साथ एक बेल का आइकन है ना, बेल आइकन को प्रेस करना है, वहाँ पे ऑल आता है नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन ऑल को
प्रेस कर देना, फिर नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो बहरहाल यहाँ तक हमने नोट करा है। अभी तक हमने आपको रेशो पढ़ा है, रेशो के टाइप्स पढ़ाए और आपको कंपैरिजन ऑफ रेशो सिखाया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस पर आप फीडबैक दे दीजिए, आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नए सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।